हाय वर्गो, कन्या राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग कर रहे हैं। एंड यस आई नो अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है और मैं रीडिंग देने में लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैं रीडिंग्स नहीं बना पा रही थी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। बेसिकली हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है और इस महीने आपका करियर कैसा रहेगा, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी और ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है अक्टूबर मंथ में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी। प्लीज बताएं वर्ग को कन्या राशि अक्टूबर मंथ। नाइट ऑफ कप्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, टावर, पेज ऑफ wands, magician, hermit, ये कार्ड मैं माइंड में रखूंगी पर मैंने अभी बोला नहीं था। लेट्स सी, ये आ गया एकदम से। सिक्स ऑफ wands, ओके, ग्रेट। द chariot, ओके, द high priestess, राइट। बॉटम ऑफ द डेक है strength, 5 of wands, king of swords, यहाँ पर है स्टार, यहाँ पर है 3 of pentacles, ओके। माय डियर वर्गो, कन्या राशि, ये जो मंथ रहने वाला है, मतलब जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप रेजोनेट कर पाएंगे अगर ये चीज अभी से आपके माइंड में आ ही चुकी होगी कि आप खुद ना अपने लाइफ में कुछ बदलना चाह रहे हो, बदलाव को लेकर के। जैसे कहते हैं ना, आपके दिमाग में खुद कुछ शिफ्ट हुआ है, आपके अंदर, आपके माइंड में, आपके भीतर ही कोई चेंज हुआ है, कुछ शिफ्ट हुआ है, कुछ बदलना चाह रहे हो आप, या फिर खुद ही आप सिचुएशंस को बहुत अलग नजरिए से देख रहे हो। ठीक है, मतलब
हो सकता है पहले कुछ चीज़ों को या अपनी लाइफ में भी कोई पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट हो सकता है, या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ हो सकती है कि आप उसको एक अलग नज़रिए से देख रहे थे, एक अलग ढंग से देख रहे थे, बट अभी इस महीने वो ढंग बदल रहा है। ठीक है, आप कुछ तो बदलना चाह रहे हो, ठीक है, आप कुछ तो चेंज लाना चाह रहे हो, और डेफिनेटली आप उसको, उस बदलाव को लाने को लेकर के ना खुद से कदम उठा रहे होते हैं ना, कि वो बदलाव आ रहा है, हो रहा है, और आप बस उसके साथ चल रहे हो। नहीं, यहाँ पर आप कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हो इस महीने, कुछ ऐसे डिसीजंस बना रहे हो जो आपकी जिंदगी में एक 360 डिग्री का टर्न लाने वाले हैं। समझ रहे हो आप, बदलने वाले हैं। एक चीज यहाँ पर समझने वाली ये है कि ये जो भी शिफ्ट आ रहा है, ये जो भी चेंज आप ला रहे हो, या ये जो भी जो थॉट आ रहे हैं ना, ये आपका खुद का नहीं आ रहा है। आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आपका खुद का नहीं आ रहा है, इससे मतलब क्या है कि ये थॉट, ये आइडिया, या फिर ये कुछ बदलने का जो आपके अंदर जुनून आ रहा है, जो आप चेंज करना चाह रहे हो अपने जीवन में, या किसी तरफ जो आप एक्शन लेना चाह रहे हो, डिसीजंस बनाना चाह रहे हो, चलना चाह रहे हो, वो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, परमात्मा, ब्रह्मांड आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं, तो ही वो चीज आपके अंदर आ रही है, तो ही उस एक्शन को आप ले पा रहे हो। कहने का ये मतलब है, ये खुद से चीजें नहीं हो रही हैं, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। ये प्रकृति की तरफ से, ये यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें भेजी जा रही हैं कि आपको उस तरफ एक्शंस लेना है, आपको अपनी जिंदगी में इस चीज को बदलना है, अपने नजरिए को बदलना है, या फिर उस तरफ आपको एक्शन लेना है। ठीक है, मतलब ये पूरी तरीके से इंटरनली और स्पिरिचुअली गाइडेड है ये एनर्जी। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, ये जो भी आइडिया, ये जो भी थॉट आपके अंदर आ रहा है, ये जो भी आप एक्शन लेने वाले हो, कुछ नया शुरू करने वाले हो, या फिर कुछ बदलाव लाने के बारे में आप सोच रहे हो ना, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो उसको उसको उस पर ट्रस्ट करना है आपको। ठीक है, उस पर आपको ट्रस्ट करना है, वो आपके लिए अच्छा है, वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर के आएगा, वो आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं सफलता को लेकर के आएगा, सक्सेस को लेकर के आएगा। बेसिकली ये चेंज जो आप सोच रहे हो सकता है ये घर शिफ्ट होने की बात हो रही हो, घर को रिनोवेट करने की बात हो रही हो, किसी भी तरह की तब्दीली की बात हो रही हो, या फिर कुछ नया शुरू करने की बात हो रही हो, ये कोई भी चीज हो सकती, कुछ बदलाव है, ये कोई चेंज है, ये कोई बदलाव है, ये जो भी कुछ आप बदलना चाह रहे हो ना, ये बदलाव आपको सपोर्ट कर रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका खुद का थॉट नहीं है, आपका खुद का माइंड नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इस समय ये मैसेज डायरेक्टली आपको भेजा जा रहा है कि ये आपका खुद का नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आपके लिए। ठीक है, तो उसे सिर्फ खुद का समझ करके डाउट्स में मत चले जाइएगा कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ या मैं ऐसी चाह रही हूँ। ये यूनिवर्सल थॉट है आपकी तरफ जो आ रहा है, उन्हीं का ही प्लानिंग है जो आपकी तरफ आई है, और जिसको आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, और डेफिनेटली आप उसको बढ़ाओगे भी, उस तरफ प्लानिंग आपकी चल रही है, आप रेडी हो किसी चीज को, कुछ तो मतलब ये बेसिकली ये चेंज, ये शिफ्ट, ये बदलाव आपके जीवन में एक्सपेंशन को लेकर के आने वाला है। ठीक है, तो इस महीने ना बहुत सारे ऐसे मौके आपको मिलेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने वाली है, कुछ ऐसे ऑफर्स आपकी तरफ आएंगे जो आपको एक्सपैंड करने का मौका देंगे, जो आपको बदलने का भी मौका देंगे, जो आपको आपके दिल को फॉलो करने का भी मौका देंगे। ठीक है, बेसिकली जो आपके दिल में चल रहा है कि मुझे मेरी जिंदगी में ये करना है, ये लाना है, ये बदलना है, वैसे मौके भी आपको दिए जाएंगे, वैसे अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ भेजी जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज को समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपका खुद का नहीं दिमाग चल रहा है, ये यूनिवर्सल थॉट भेजा जा रहा है, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपकी तरफ भेजी जा रही है, उनकी गाइडेंस आपकी तरफ भेजी जा रही है। ठीक है, अल्टीमेटली इसमें आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपके लिए जो यहाँ पर फाइनल कार्ड है ना, जो आपके लिए गाइडेंस का भी आया है, ये आया है दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये कार्ड गिरा था, और मैंने आपको बोला था ये कार्ड को मैं माइंड में रखूंगी, इसको मैं एज अ गाइडेंस ही लेने वाली थी, लेकिन ये आना ही था। ठीक है, एक्चुअली जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं निकालना चाह रही थी, मैं वहां नहीं लेना चाह रही थी, मैं इसको एज अ गाइडेंस ही लेना चाह रही थी, तो अंत में वो एज अ गाइडेंस ही आया है। दैट मीन्स कि आपको जो भी आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं,
ठीक है। आपकी इंट्यूशन, आपकी इंस्टिंक्ट जो भी आपको बोल रही है करने के लिए, आपकी गट फीलिंग्स जो आपको बोल रही है, जिस तरफ जाने के लिए बोल रही है, आपको उस पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। आपके इस टाइम पीरियड में जो आपके ड्रीम्स हैं वो बहुत विविड हो सकते हैं, दैट मीन्स वो बहुत रियल हो सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा हो शायद मैं अभी कहीं से होकर के आई हूँ या अभी कहीं से होकर के आया हूँ, ये बहुत एक रियलिस्टिक ड्रीम था या फिर ये कुछ अलग सा था, ऐसा ड्रीम मुझे पहले कभी नहीं आया है, ये बहुत एक जिसे कहते हैं ना ये मुझे ड्रीम जैसा नहीं लगा, ये ऐसा लगा जैसे वाकई में ये मेरी जिंदगी में घटित हो रहा है। कुछ इस तरह के विविड ड्रीम्स आपको यहाँ पर आ सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस तरह के ड्रीम्स पर अटेंशन दीजिए अपनी, ठीक है, उन पर फोकस कीजिए, उनको हल्के में मत जाने दीजिए। आपको साइंस, आपको सिंबल्स, आपको सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज्यादा दिखेंगी, सही वक्त पर सही वीडियो, सही मैसेजेस को आप रिसीव कर पाएंगे इस महीने, ठीक है। दैट मीन्स ये देखिए, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी वो मैसेज आपके लिए लिखा हुआ है कि द यूनिवर्स इज सेंडिंग टू यू, ठीक है। तो वो जो मैसेज है, वो जो थॉट है, वो जो फीलिंग है, वो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। वो जो साइंस है, वो जो गाइडेंस है, वो जो वीडियो है, वो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो उनको आपको उसको इस तरीके से रिसीव करना है और उस पर ट्रस्ट करना है, और उसके द्वारा दिए गए जो गाइडेंसेस हैं या जो भी वो आपको मैसेज दे रहा है, उसको लेकर उसको आपको फॉलो भी करना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में आपकी इंट्यूशन बहुत पीक पर रहने वाली है, हाई रहने वाली है, ठीक है। और बहुत सारे सेक्रेड, जिसे कितना मैसेजेस आप रिसीव करोगे, ठीक है, बहुत सारी चीजों को आप रिसीव, मैसेजेस को, गाइडेंसेस को आप रिसीव करने वाले हो। आपको अंदर से रास्ता मिलेगा, यहाँ आपको कहीं बाहर रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आपके भीतर ही आपको रास्ता मिलेगा। आपकी ही इंट्यूशन आपको बताएगी, आपकी ही गट फीलिंग आपको यहाँ पर बताएंगे, साइंस एंड सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज आपको बताएंगे, आपके ड्रीम्स आपको गाइड करेंगे, तो उन पर फोकस कीजिएगा। ये मंथ में ड्रीम जर्नल जरूर कीजिएगा। आज से, अभी से, जब से आप रीडिंग को सुन रहे हैं ना, उसी रात को ही आपको अपने पास एक डायरी और एक पेन आपको रख लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप उठे या रात को जब भी आपकी जाग खुले और आपने कोई ड्रीम देखा है, जितना भी याद है पूरा याद है, पूरा आधा याद है आधा, जितना भी याद है उस ड्रीम को एज इट इज आपको लिख देना है, ठीक है। आपको उसको स्किप नहीं करना है, भले ही वो चीज आपको समझ में आ रही है अभी या समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। फिर बाद में जब भी आपको वक्त मिले उसको आराम से बैठ के डिकोड कीजिए, क्योंकि वहां आपको कुछ सॉल्यूशन दिया जा रहा है, वहां आपको कोई गाइडेंस दी जा रही है, वहां आपको कोई पाथ बताया जा रहा है। आपको बेसिकली ये बताया जाएगा कि पर्टिकुलर काम को आपको कैसे करना है, पर्टिकुलर काम आपको क्या करना है और कैसे करना है, किस तरीके से करना है। वो गाइडेंस जो है वो आपकी तरफ यहाँ पर इस महीने आ रही है। एंड बिलीव मी, यहाँ पर भी जो आपके लिए कार्ड है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स और स्टार, भाई डिस्टाइम्ड हो आप। आपके खुद के, जिसे कहते हैं ना, माइंड में बहुत सारे आप मैसेजेस को रिसीव करोगे आपके अंदर। ये मुझे ना वही एनर्जी मिल रही है कि आपके अंदर, आप खुद अगर गौर करेंगे ना इस महीने, अगर आप थोड़ी सी भी मेडिटेशन अगर आप करते हो, स्पिरिचुअल हो आप, और मेडिटेशन अगर आप करते हो या फिर कुछ फ्रिक्वेंसीज को अगर आप सुनते हो, चक्रास बैलेंसिंग अगर आप करते हो, तो बिलीव मी, आप इस महीने आप देखोगे कि आप बहुत सारे चीजों को चैनल कर पा रहे हो, मैसेजेस को चैनल कर पा रहे हो, बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल रही है अंदर से, ड्रीम्स भी आपके बहुत ज्यादा विविड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें डिस्टाइंड है, आपको आपके डेस्टिनी की तरफ ही लेकर जाया जा रहा है। बेसिकली वो एनर्जी है कि किसी एक जगह पर शायद क्लैरिटी नहीं थी, वो अब क्लियर पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, क्लियर। आपको यहाँ पर किसी बाहरी सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली जिसे कहते हैं ना, यूनिवर्स टैपिंग कर चुके हैं, आपको कहीं से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपके अंदर से ही आपको गाइडेंस मिलेगी। अब उसके लिए जरूरत है कि आप खुद से कनेक्ट हो। आप अगर शोर में रहते हो, ज्यादा बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, तो आपको खुद से जुड़ने का भी समय इस महीने निकालना होगा, ताकि आप सही गाइडेंस को ले पाए। देखिए, एक तो है कि आप बाहर कहीं से ले रहे हैं गाइडेंस, उस पर आप एक पल को डाउट कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, बट जो डायरेक्ट आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, वहां पे क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है, ठीक है। जो डायरेक्टली आपको मैसेज दिया जा रहा है, उस पर क्वेश्चन का तो मतलब ही नहीं है, वो बस आपको दिया जा रहा है और आपको उस पर चलना है विश्वास करके, ठीक है। तो उसके लिए खुद के साथ कनेक्ट होना,
खुद को अंडरस्टैंड करना, खुद की कि आपको क्या मैसेज आ रहा है, क्या आप वाकई में उस मैसेजेस को ले पा रहे हो, और आप लिमिट नहीं कर रहे हो अपने आप को, डाउट नहीं कर रहे हो अपने आप को, ये सारी चीजें होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। बिलीव मी, आपको मैसेजेस डायरेक्ट मिलेंगे। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है इस टाइम पीरियड में, बहुत जबरदस्त। और इसी के साथ ये भी आपको मैसेज बोलूंगी क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है वर्गोस, तो कोशिश कीजिएगा, देखिए इस मैसेज को ना सुन करके इग्नोर मत कीजिएगा, जितना पॉसिबल हो पाए अपने हेड को कवर करके रखिए इस महीने, जब आप पब्लिक में जा रहे हो, ठीक है, जब आप पब्लिक एरिया में जा रहे हो, जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में जा रहे हो, कोशिश कीजिए, चाहे आप फैशन स्टेटमेंट के रूप में एक कुछ स्कार्फ आप हेड पे बांध लें, या किसी तरह का भी कोई स्टाइल कर लें, लेकिन मतलब किसी ना किसी माध्यम से ना आपको अपने हेड को कवर करके रखना है पब्लिक एरिया में, क्योंकि क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है। और आप भाई इतने वो तो नहीं हो कि अगर आप प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं करते या स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा नहीं हो, मतलब स्पिरिचुअल अगर आप बहुत ज्यादा नहीं हो, तो आपको नहीं पता है कि किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है अपने आप को। तो ये एक इजीएस्ट वे है आपका कि आपकी ऊर्जा कहीं भागेगी नहीं, या कोई नेगेटिव एनर्जीज अटैक नहीं करेगी आपके ऊपर, ठीक है, किसी के थॉट्स आप नहीं ले लोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने क्राउन चक्रा को जिसे कहते हैं ढक करके रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। और एक बात और बता दूं इस महीने आपके लिए, मुझे यहाँ पर वो मैसेज मिला है, तो मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि इस महीने ना खास करके यहाँ पर मैं किसी के इमोशंस, किसी के यस मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पर। मतलब अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, और देखिए हर साधु बाबा जो होते हैं ना, वो दिव्य नहीं होते हैं, बहुत सारे जिसे कहते हैं ना मिलावट होती है, ठीक है, सच्चे नहीं होते हैं वो। तो आप जैसे उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वो आपके क्राउन चक्रा पे हैंड रखते हैं, समझ रहे हो आप, हमें नहीं पता उनका उनकी इंटेंशंस बेसिकली क्या है। तो आपको ऐसे लोगों से बच करके रहना है, कोशिश कीजिएगा अपने क्राउन पर किसी का हाथ मत रखने दीजिएगा, वो आपकी एनर्जीज ले सकते हैं। ये किसी के लिए मैसेज है जो ऐसी चीजों में हो सकते हैं, या फिर किसी नेगेटिव इंसान के कहीं उनके आपके सराउंड में हो, समझ रहे हैं आप। तो तांत्रिक जैसे होते, मैं ये नहीं कह रही तांत्रिक बाबा जो होते हैं वो गलत होते हैं, नहीं, मतलब अच्छे भी हैं तो नेगेटिव भी हैं, तो प्लीज ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बचाव करके रखना है। क्राउन चक्र की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखिए। सोशल जब भी हो आप लोगों के बीच में जाएं, अपने घर से बाहर जाएं, तो हेड को कवर करके रखें। अब वो कैसे करना है वो आपको देखना है, फैशन के अकॉर्डिंग बना करके या जैसे भी है वो आप देख लीजिएगा। हेड को कवर करके रखना है, क्योंकि आपके आसपास की ऊर्जा इफेक्ट करेगी आपको, हेडेक हो जाएगा फिर आपको, ओके। और क्योंकि ये बहुत ही पवित्र एनर्जी है इस महीने की, और आपके लिए तो खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैसेज वहां से मिल रहा है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आप उस एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें। और जब घर में आए तो आप कोशिश करें, चाहे 15 मिनट चाहे 20 मिनट, प्लीज मेडिटेट कीजिए। नहीं करना आता मेडिटेशन, आपको नहीं आता, कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाएं, म्यूजिक ना ही लगाएं, देखिए म्यूजिक वाला एनर्जी नहीं आई है यहाँ पर, सच्ची बताऊं तो, क्योंकि यहाँ ना साइलेंट करने के लिए बोला जा रहा है। अब आपको कैसे भी कोशिश करके ना साइलेंटली अपने साथ बैठना है, क्योंकि आइडिया तभी आएगा, अगर आप म्यूजिक में डूब जाओगे ना तो वो आइडिया को शायद कैच नहीं कर पाओगे, आप म्यूजिक में ही चले जाओगे, मेडिटेटिव म्यूजिक में ही घूम जाओगे आप, वो म्यूजिक ही आपके दिमाग में चलता रह जाएगा। तो यहाँ पे साइलेंट की एनर्जी आ रही है, शांति में बैठना है। चलिए मैं कहूंगी आप मेडिटेशन की भावना से ना भी बैठे, बस आप शांति में बैठ जाए, रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट आप बैठे, खुद के साथ बैठे, ठीक है। बस आपको ऐसा करना है, आपको बैठ जाना है, आंखें बंद कर देनी है, बस दैट्स इट, सोना नहीं है, 15 से 20 मिनट बस बैठ जाना है। उस समय आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व ना करें, खुद से आएंगी वो चीजें कि आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या मैसेज रिसीव कर रहे हो, उसको सोचने की कोशिश मत करो, खुद से जो आए, जितनी देर लगे, चाहे ना भी आए एक बार में, ठीक है, आप बैठो खुद के साथ, आपको इसी तरीके से ही मैसेज दिया जाएगा। और उसके साथ ही साथ आपके ड्रीम तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और इस माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, थॉट्स के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से भी आपकी तरफ किसी न किसी माध्यम से आपको यूनिवर्स गाइड करते ही रहेंगे। तो अपने आप को ओपन रखिएगा सिर्फ डिवाइन के लिए इस टाइम पीरियड में, ठीक है, और लोगों के लिए नहीं कि आप अपने क्राउन चक्रा को बस
जिसे कहते हैं कि वहां पर नेगेटिविटी भर लो और अपना हेडेक कर लो, आप सर दर्द कर लो आप, ठीक है, वो एनर्जी से आपको बचना है। ओके, तो अपने आप को ओपन रखिए यूनिवर्स के लिए, क्योंकि वो एनर्जी बहुत सारी आपके लिए यहाँ पर आ रही है जो आपको आपके जिसे कहते हैं ना डेस्टिनी से कनेक्ट करेगी आपको। ये मतलब ये है आपकी डेस्टिनी है बेसिकली, ठीक है। और आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है इस महीने कि मुझे कहीं से गाइडेंस मिल जाए, वो ऑटोमेटिकली आएगी। बस आप ओपन रहने चाहिए, आपको ये पता चल जाना चाहिए, आप उसको इग्नोर नहीं करें कि अरे नहीं ये मेरी गाइडेंस नहीं है, ये मेरा रीडिंग नहीं है, ये मेरा मैसेज नहीं है, ये तो कुछ अलग ही है, मैं कहाँ इस लेवल में, या ये वो नहीं, डाउट्स नहीं करने हैं आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर में यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ जैसे नया शुरू कर रहे हो, आपको नया आइडिया आ रहा है डेफिनेटली। लेट्स सी, कोई इंस्पिरेशन आपकी तरफ आ रही है। मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, कार्ड नीचे गिरा है, वेट। स्ट्रेंथ, यहां पर जो मैसेज है ना आपका, कोई इंस्पिरेशन, कोई आइडिया, जिसे कहते हैं ना आप फ्लोलेस रहने वाले हो, कुछ नया करने का आपको मौका मौका कहे या कोई आइडिया ही आएगा, ठीक है। जिसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है इस महीने, ओके, जिसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है, कोई चीज आपके माइंड में आएगी। एक सेकेंड, ओके, कोई चीज, कोई आइडिया, कोई कुछ थॉट तो आपके माइंड में डेफिनेटली आएगा, जो मैं आपको कह रही हूँ आपके करियर के रिगार्डिंग कि मुझे ये करना चाहिए, इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मे बी किसी चीज की लर्निंग को लेकर के भी हो सकता है, कुछ सीखना चाह रहे हो, किसी चीज में आप और एड ऑन करना चाह रहे हो, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हो, कोलैबोरेशन की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। किसी के साथ मिल करके कोई काम करना या फिर बिजनेस की प्लानिंग करना। ऑलरेडी अगर आप जॉब करते हो तो बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, आप किसी के साथ मिल करके जॉब करने के बारे में। तो कहने का मतलब ये बहुत ही कोई एक्साइटेड एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है आपके करियर के रिगार्डिंग, ओके। और आपको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। उसको लेकर के ना अपने कॉन्फिडेंस को लो मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्टार्टिंग काइंड ऑफ एनर्जीज है, ठीक है। तो ये इतनी स्टार्टिंग वाली एनर्जीज है, ये जस्ट मतलब एक वो वाली एनर्जीज है कि आप बैक भी कर सकते हो इस चीज को लेकर के, ठीक है। कई बार आपको ऐसा लगे कि नहीं इसमें तो बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाएगा, ये सारी चीजें मैनेज होंगी कि नहीं होंगी। एक चीज आपको इस महीने ध्यान रखना है कि ये कोई भी जो आपकी तरफ एनर्जीज आ रही है, आइडियाज आ रहे हैं ना, मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में, तो उसे सिर्फ खुद का मत समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ मेरे दिमाग में यूं ही आ रहा है, मेरा ही दिमाग चल रहा है, ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको आगे जाके सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, ये सक्सेस के लिए ही है, तभी वो आइडिया आपकी तरफ आ रहा है, ओके। तो आपको चाहे ये जैसे मैंने बोला, ये कुछ नया सीखने का मौका मिले या फिर कुछ सीखना चाह रहे हो आप, ओके, कोई डिग्री हासिल करना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, कुछ एड ऑन करना चाहते हो, जो भी आइडिया आपके अंदर आ रहा है इस लेवल तक का भी कि हाँ मुझे ये कर लेना चाहिए, इससे मेरा जो पोस्ट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो भी चीज आई है ना आपके माइंड में, यूनिवर्स ने ही भेजी है, तो इसको लेकर के सेकंड थॉट नहीं लाना है आपको कि क्या ये सही सोचा मैंने, कि ये सही आइडिया आया मेरे दिमाग में, क्या मुझे चलना चाहिए इसकी तरफ कि नहीं। नहीं, आप चलो, उस तरफ चलो, ये आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपको भी नहीं पता, ठीक है। क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ जिंदगी को बदल देगा, यहाँ पे ना अल्टीमेटली देखा जाए ना, इतने ये जो कार्ड्स हैं इसमें ज्यादातर आपके सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। ये आपके जो मैसेज आप डायरेक्टली रिसीव करने वाले हो ना, ये आपकी तकदीर को तकदीर कहना क्या बोलूं मैं, आपकी लाइफ को बदलने वाला है ये, ओके। आपकी लाइफ को बदलने वाला है ये, तो डेफिनेटली आपको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी तरह के फियर्स में नहीं आना है, डर में नहीं आना है, डाउट्स में आपको इस महीने नहीं आना है, ठीक है। आप जीतोगे, डेफिनेटली जीतोगे, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, तो डाउट्स में मत आइएगा, ओके, सेकंड थॉट मत लाइएगा। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पर मैजिशियन, लेट्स सी। सिक्स ऑफ कप्स,
मून, ओके, जजमेंट, ओके, यहां पर है अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स और स्टार। माय डियर वर्को, ये जो एनर्जी है ना, मैजिशियन, और इसके साथ ये जो कार्ड्स आए हैं, सिक्स ऑफ कप्स, मून एंड जजमेंट, लिटरली यहाँ पर ये मौका, आई मीन ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आपको इस महीने वर्गो अपनी पास्ट की किसी गलती को दोहराना नहीं है। समझ रहे हैं आप? आपको अपनी किसी पास्ट की गलती को इस महीने दोहराना नहीं है। आप बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, करियर पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो। अब आप चाहे मेल है या फीमेल है, करियर पर फोकस होना, अगर आप वर्किंग भी नहीं है, हाउस वाइफ हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप सिर्फ अपने काम, जो आपका खुद का काम है, जो भी आप काम करते हो, घर का भी जो भी काम करते हो, सारा फोकस ना उन्हीं चीजों पर आपका बहुत ज्यादा जा रहा है। तो आप जिसे कहते हैं कि रिश्तों में उतना नहीं दे रहे हो, ये बहुत ही ना मैनिपुलेटिंग एनर्जी है रिश्तों में भी। दैट मीन्स कि बहलाने वाली एनर्जी है, टाइम देने वाली एनर्जी नहीं है, बहलाने वाली एनर्जी है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इस महीने करना क्या है, आपको अपने वर्क प्लेस पर, जो भी आप चाहे हाउसवाइफ है या फिर वर्किंग है, आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है इस महीने। हो सकता है, क्योंकि ये जो एनर्जी मुझे बताई जा रही है ना, कि पास्ट में भी आपकी ही तरफ से कुछ इस तरह की गलती रही है कि आपने रिश्तों को ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, मैं ये नहीं बोलूंगी कि रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, ऐसा नहीं है, पर आपने काम पर फोकस ज्यादा किया। ये कहना गलत रहेगा कि आपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, ये गलत है। आपने काम पर ज्यादा फोकस करा है, जिस वजह से कि आपके रिश्ते कहीं ना कहीं इग्नोर्ड फील हुए, या फिर वहां पर ज्यादा फोकस नहीं गया, ठीक है, जिस वजह से कि पास्ट में आपके रिश्ते खराब भी हुए हैं, या फिर रिश्तों में आपने बहुत प्रॉब्लम को देखा है। तो आपको बोला जा रहा है कुछ ऐसी ही चीजें अब आपको इस महीने नहीं करनी है। आपको उन पास्ट की गलतियों से ना सीखना है, और इस महीने आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से आप अपने रिश्तों में और अपने वर्क प्लेस पर, अपने काम और अपने रिश्तों में आप बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। इसमें डेफिनेटली थोड़ी मेहनत लगेगी, डेफिनेटली आपका थोड़ा फोकस जाएगा, आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, टाइम आपका जाएगा, पर वो चीज आपको करनी ही करनी है, ठीक है। क्योंकि इस चीज के बिना ना तो आपका चैप्टर क्लोज होगा इस चीज का, ना आप लेसन सीख पाओगे, ना ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना है कि रिश्तों में और वर्क प्लेस, दोनों चीजों को बैलेंस करके आपको बेसिकली अपनी जिंदगी में चलना है। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, या फिर क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऑलरेडी आपके माइंड में बहुत प्लानिंग चल रही है, बहुत पैशनेट हो किसी नई चीज को लेकर के, किसी नई शुरुआत को लेकर के, करियर में, ठीक है, उस चीज को लेकर के हो सकता है कि आप रिश्तों को इग्नोर नहीं कह सकते, मतलब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओ, वहां पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाओ, तो वहां चीजें इम्बैलेंस हो सकती हैं। तो इस महीने आपको वहां पर बैलेंस लेकर के आना है। कहीं ना कहीं ये पास्ट की एनर्जी को दिखा रहा है कि पास्ट में भी कुछ ऐसा रहा था, तो वहां से लेसन सीखो और दोबारा से वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। इस महीने आपको इस चीज का खास करके ध्यान रखना है। ये मैजिशियन का कार्ड यही कह रहा है, मैनिपुलेट मत करना खुद अपने माइंड को ही कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, इस महीने की तो बात है अभी मेरे, आप ऐसा कर सकते हो कि आप ऐसा सोच सकते हो कि ठीक है, अभी जस्ट नया नया मैं कुछ सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मुझे इस पर ज्यादा फोकस करना है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ढील दे सकता हूँ या ढील दे सकती हूँ। ये आपके माइंड में हो सकता है ऑलरेडी अभी बात आ रही हो या आ सकती है, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर पहले से ही अलर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज आप नहीं बोल सकते, ये आप खुद को, खुद के अपने माइंड को ही मैनिपुलेट कर रहे हो, या मैं कहूँ आपका दिमाग आपको खुद को ही मैनिपुलेट कर रहा है, आपके खुद के दिमाग को। तो वो चीज नहीं करना है आपको, वहां पर बैलेंस बना करके चलना है, इक्वली लेकर के आपको चलना है। यहाँ पर अंत में आपका कार्ड भी क्या आया यहाँ पर,
हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ना, ये भी कहीं ना कहीं बैलेंसिंग को ही बताता है, 2 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर इम्बैलेंस मत कर देना, लाइफ में बैलेंस जरूर बना करके चलना है। ये गलती आप अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे, ये गलती आपकी कहीं ना कहीं पहले भी रही है। आपने करियर की वजह से रिलेशनशिप या रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा आपने डिफरेंस रखा है, वहां आपने ज्यादा फोकस नहीं किया है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो अभी वो गलती आपको दोबारा नहीं करनी है, खास करके खुद को ये तसल्ली दे करके कि कोई बात नहीं, अभी कुछ वक्त की बात है, जब ये काम हो जाएगा फिर मैं वहां पे ध्यान दे दूंगा या दे दूंगी। नहीं, आपको शुरू से ही बैलेंस बना करके चलना है दोनों तरफ। अब वो कैसे मैनेज करना है वो आपको देखना है, आप कर सकते हो। मैजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप वो कर सकते हो, एंड बिलीव मी, जितना आप बैलेंस करके चलोगे, क्योंकि यहाँ पर ना जिस तरह से ये कार्ड आया है, तो ये आपको ये भी बता रहा है कि इस चीज से अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो चीजें बिगड़ सकती हैं, फिर से सिचुएशन कोई खराब हो सकती है। तो जहां अगर आप उसमें बैलेंस लाओगे तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आपको करियर में तो मिलेंगे मिलेंगे, रिलेशनशिप्स में भी मिलेंगे। तो बैलेंस क्रिएट कीजिए। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो भाई हेल्थ में तो यहाँ पर ना हर्मिट का कार्ड है आपका। हर्मिट का कार्ड बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हर्मिट के कार्ड की वजह से जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए वो यही मिल रहा है कि गलती कहीं ना कहीं आपकी तरफ से हो रही है। आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। आप कोई गलती कर रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर के। आप या तो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हो, और आप कारण ढूंढ रहे हो कहीं बाहर से कि किसी बाहर किसी चीज की वजह से मेरी हेल्थ में इशू आ रहा है, ठीक है, या फिर मेरी हेल्थ में ये दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं खाना ठीक से नहीं खा रही हूँ या खा रहा हूँ, या हेल्दी रूटीन नहीं है, या मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि ये भी नहीं बोलूंगी, मतलब आप किसी ऐसी चीज पर फोकस कर रहे हो कि इस रीजन से मेरी हेल्थ खराब हो रही है, बट वो रीजन आपकी वजह से ही है। कहीं ना कहीं आपको पता है, मे बी, क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड बेसिकली क्या है, ये ये कंटम्पलेशन के बारे में बताता है, ये सोल सर्चिंग के बारे में बताता है, ये खुद के साथ कनेक्ट होने के बारे में बताता है, ये रुकने के बारे में बताता है कि अपने साथ टाइम बिताने के लिए। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी हो, या फिर आप हेल्दी रूटीन को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, जिस वजह से आपकी हेल्थ में इश्यू आ रहा है, ठीक है, और आप रीजन ढूंढ रहे हो बाहर, आप रीजन कुछ गलत पकड़ रहे हो, ठीक है, कि इस वजह से ये चीज हो सकती है या उस वजह से चीज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कमी आपकी तरफ से आ रही है, कुछ तो गलत आप कर रहे हो। अब वो आपको देखना है, आपको ध्यान रखना है कि क्या गलत मैं कर रही हूँ, या क्या मैं गलत कर रहा हूँ अपनी हेल्थ को लेकर के, किस चीज को मैं इग्नोर कर रहा हूँ या किस चीज को इग्नोर कर रही हूँ, उस पर फोकस कीजिए। बस सॉल्यूशन वही है आपका, ठीक है, आपकी हेल्थ की इंप्रूवमेंट वहीं से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिक्कत वही है, आपके अंदर ही है कुछ, ठीक है, आप ही कुछ चीज को इग्नोर कर रहे हो, कोई गलती आप ही कर रहे हो। अब वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या गलती है, क्योंकि यहाँ पर ना सारी चीजें इंटरनल बता रही है। हर्मिट भी, हाई प्रीस्टेस भी और टावर तो इंटरनल बता ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ आपके अंदर से ही, कुछ खुद आपसे ही गलती हो रही है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, वो गलती आप सेम 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 बार बार कर रहे हो, जिस वजह से आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसको पकड़ लेंगे तो वो गलती दोबारा होगी नहीं, उसको आप करोगे नहीं तो हेल्थ भी आगे खराब नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज का खास करके ध्यान दीजिएगा। और आपको इस महीने बेसिकली जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जिसमें भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो इस महीने, वो चीज़ आपको सपोर्ट कर रही है, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। रिश्तों में एफर्ट्स डालोगे, वहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप करियर में एफर्ट्स डालोगे, स्टडीज में एफर्ट्स डालोगे, वहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इवन हेल्थ में एफर्ट्स डालोगे, हेल्थ पर फोकस करोगे, देखोगे कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ या कहाँ गलती कर रहा हूँ, वहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, वहाँ आपकी हेल्थ बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, और ये आपको सपोर्ट भी करता है कि जिस चीज में आप इस महीने एफर्ट्स डालोगे उसे रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। जिस एरिया में डाल रहे हो ना, वो रिकॉग्नाइज करेगा। करियर में डालोगे तो वहां एप्रिसिएशन मिलेगा, वहां आपको सक्सेस भी मिलेगी और एप्रिसिएशन भी मिलेगा। रिश्तों में डालोगे, वहां आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, वहां भी आपको चीजें अच्छी रहेंगी, हार्मनी क्रिएट होगी। हेल्थ पर डालोगे तो आपकी बॉडी, आपका माइंड भी
अप्रिशिएट करेगा कि हाँ आपने एटलीस्ट मतलब समझा तो सही उस चीज को, तो वो भी रिकॉग्नाइज करेगा उस चीज को, मतलब वो भी आपको एक ट्रॉफी देगा एक अच्छी हेल्थ के रूप में। तो जहां पर भी आप एफर्ट्स डालोगे वहां आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। अब यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है ना, जिस चीज से आपको बचने की जरूरत है, द चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर। बेसिकली ये कार्ड क्या कहता है कि आपको इस महीने क्या करना है, दूसरों पर अपनी जिंदगी का कंट्रोल मत दे दो। ये महीना आपका खुद का है, आपके खुद के एफर्ट्स का है, आपके खुद के डिसीजंस का है। वो भी कौन से डिसीजंस, जो आपको अंदर से मिल रहे हैं। मतलब इस महीने अगर मैं आपको बोलूं, इस महीने ना आप अपना कंट्रोल, अपनी जिंदगी का कंट्रोल, अपनी जिसे कहते हैं डेस्टिनी का कंट्रोल आप किसी और के हाथ में आप नहीं दे सकते। ठीक है, आपको जिसे कहते हैं ना कि खुद पर विश्वास करना होगा, आपको अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना होगा, आपको अपने खुद के आइडियाज पर आपको विश्वास करना होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो आइडियाज डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं, डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। तो यहां पर ना आप ये नहीं बोलिए कि किसी दूसरे से राय ले ली जाए, वो इंसान जो कहेगा वो करेंगे। नहीं, आपको सेल्फ डाउट से बचना है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, ना कि अपने लाइफ का कंट्रोल या अपने लाइफ का मेजर कोई डिसीजन आपको किसी के हाथ में छोड़ देना है। नो, इस चीज से आपको बचना है। आप ऐसा कर सकते हो, डाउट में जा सकते हो और फिर आप ये बोलो कि उस इंसान से पूछ लिया, किसी से पूछ लिया जाए। नहीं, मैंने बोला ना यहाँ पर आपको खुद से ही गाइडेंस मिलेगी, खुद से ही आपको सब कुछ क्लियर बताया जाएगा। बस आपको वो थोड़ी प्रैक्टिस करनी है डेली, जो मैंने आपको रात को बोला है, 15 से 20 मिनट खुद के साथ बैठ जाएं, दैट्स इट, साइलेंस में, जहां कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। रात को सोने से पहले बैठ जाओ, बस सो मत जाना उस समय, इतना ध्यान रखना। कोई म्यूजिक नहीं लगाना, लगाओगे तो नहीं समझ पाओगे। साइलेंट में बैठना है तो बैठना है, यही एक सॉल्यूशन है। या तो आप साइलेंट मेडिटेशन करो, अदरवाइज आप सिर्फ बैठ जाओ। ओके, बाहरी आवाजों से दूर। ओके, लेट्स सी मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है अक्टूबर मंथ के लिए वर्गो कन्या राशि। वर्क थ्रू योर फियर। डेफिनेटली आपका डर आपको इस महीने रोक सकता है, आगे बढ़ने का डर आपको इस महीने रोक सकता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, बहुत ही हिडन एनर्जी है। देखिए, आपको विश्वास करना होगा, कहीं ना कहीं वो जिसे कहते हैं ना कि कहाँ से आपको वो मैसेज मिल रहा है, वो अननोन है, आप जानते नहीं हो, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। यूनिवर्स आपको दिखाई दे रहे हैं नहीं ना, डिवाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके इष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं फिजिकली फॉर्म में नहीं ना। तो वहां से आपको उस तरह से आपको वो गाइडेंस मिल रही है, तो आपको उस अननोन पर ट्रस्ट करना होगा, वो अंदर की फीलिंग पर आपको ट्रस्ट करना होगा, डर से आपको दूर रहना होगा, फियर से आपको बचना होगा, आगे बढ़ना होगा। ओके, ये मंथ आपको यहाँ पर ये करने के लिए बोल रहा है। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है और गाइडेंस है इस महीने वर्गो। ओह माय गॉड, मैं तब से यही बोल रही हूँ, एक ही बात बोल रही हूँ। लो, आपके लिए अभी ये कंफर्मेशन है, डबल नहीं कहूंगी, ये तो पता नहीं ट्रिपल कंफर्मेशन है। ठीक है, गाइडेंस, गाइडेंस का कार्ड है ये। और अगर आप देखें तो एंजल है। देखिए, अभी एंजल आपका खुद का हाथ पकड़ के मुझे यहाँ पे दिखाए, ओके, यहाँ पर आपका हाथ पकड़ के एंजल जो है वो आपको लेकर जा रही है। और आप कहाँ देख रहे हो? पीछे आप किसी और का मुंह देख रहे हो, आप किसी और से
डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, किसी और की राय लेने के बारे में सोच रहे हो, आप सेकंड थॉट ले रहे हो कि मैं सही तो जा रहा हूँ, और यहाँ पर वो कंफर्मेशन है, एंजल आपको ये बोल रहे हैं, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, ये हम हैं जो आपको लेकर के चल रहे हैं, तो चलो उस पर ट्रस्ट करो। अभी इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही कंफर्मेशन दूं, कि इससे ज्यादा क्या है आपके लिए, कि अगर आपको किसी के साथ कोलैब करने का मौका मिल रहा है, आपको मतलब मौका क्या मिल रहा है, आपको अंदर से आ रहा है ना कि हाँ मुझे करना चाहिए, या किसी चीज के प्रति आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हो, या एक फोर्स मिल रहा है आपको कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो करना है। मैंने बोला वो आपका खुद का थॉट नहीं है, ये गलतफहमी में मत जाना कि वो मेरा थॉट है, या मेरे माइंड में ये आइडिया आ गया, ये मेरा आइडिया था, ये यूनिवर्स का आइडिया था। तो यही तो समझना है आपको इस चीज का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जब भी आपको कोई इंट्यूशन आए, कोई आइडिया आए ना, तो इस स्क्रीनशॉट को देख लेना, ठीक है, कि ये यहाँ से आ रहा है, यूनिवर्स से आ रहा है, एंजल से आ रहा है, ठीक है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपके लास्ट मैसेज क्या है अक्टूबर मंथ के लिए वर्गो? ओके, आई एम सॉरी, मैं इतना दिखाऊंगी, एक वर्ड नहीं दिखाऊंगी मैं। बी नाइस बट नॉट टू नाइस, नॉट एवरीवन डिजर्व योर काइंडनेस। यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई कौन क्या डिजर्व करता है। सबसे बड़ी बात तो सबके लिए, सबके साथ अब मैं इस चीज को कैसे बोलूं, होता है ना कि कई लोग आपकी काइंडनेस का, कई लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, ओके। तो आपको ये समझना है इस महीने कि हर कोई डिजर्व नहीं करता है आपकी, जिसे कहते हैं ना, हर कोई आपकी काइंडनेस को डिजर्व नहीं करता है। हर किसी पर आप तरस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात, कि वो आपको ये समझना है इस महीने ना, आपको वो फीलिंग भी आएगी, अगर कोई इंसान आपकी तरफ आता भी है ना कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, या फिर आपको पता है कि वो ऑलरेडी इतना है कि वो आपका फायदा उठा रहा है, समझिए मेरी बात को, ठीक है, कि उसको इतनी जरूरत नहीं है, वो जस्ट आपका फायदा उठाना चाहता है, और आप उसको जस्ट नो नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, कि उसको बुरा नहीं लग जाए इस वजह से आप उसको नो नहीं कह रहे हो, और आपको पता है कि वो आपका जस्ट फायदा ही उठाएगा, वो आपके जीवन में कभी काम नहीं आएगा, ठीक है, वो आपसे रूडली ही बिहेव करेगा, जब उसको मतलब है तो वो आपसे मतलब निकालेगा, ठीक है। लेकिन आप हो कि आप सिर्फ उसको बुरा ना लगे इसलिए आप उसको नो नहीं कह रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको। यूनिवर्स यहाँ पर ये याद दिला रहे हैं कि हर कोई ना आपकी काइंडनेस को डिजर्व नहीं करता है, और इस चीज को समझो। तो हर किसी के साथ अच्छे बने रहना सही नहीं है, समझ रहे हो इस बात को। हर किसी के साथ मतलब उस खासकर उस इंसान के साथ अच्छे बने रहना जो आपका फायदा उठाए, वो सही नहीं है। तो ये मत करो कि मुझे सबके साथ ही अच्छा रहना है, ऐसे इंसान के साथ भी जो मेरा फायदा उठा के चला जाए, या जो इस काबिल ही नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, ऐसे लोगों को नो कहना, जहां आपकी गट फीलिंग्स आपको, आपकी इंट्यूशन आपको, आपके सेंसेस आपको बोल रहे हैं कि भाई ये इंसान से दूर रहो, तो डेफिनेटली आपको दूर रहना है, ट्रस्ट करना है, नो बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नहीं सोचना, सेकंड थॉट नहीं लाना कि भाई वो इंसान बुरा मानेगा या मानेगी, नो। समझ रहे हैं। और अगर आपको फिर भी यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या आप कहीं अक्टूबर मंथ में कहीं अटक जाते हैं, या फिर कोई मेजर डिसीजन लेने से पहले आप डबल कंफर्मेशन चाहते हैं कि हाँ ये वाकई में सही है या नहीं है, तो डेफिनेटली आप एक रीडिंग ले सकते हैं, अपनी करा सकते हैं अपनी, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए है गेट अ रीडिंग, ओके। तो यहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल सकता है, ओके। तो यस माय डियर वर्गो कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली हो, आपको हेल्प मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक इस चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।